बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपना पढ़ाई कर रहे होंगे, लर्न कर रहे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे क्रॉप्स के बारे में, जिसमें हमने दो क्रॉप्स पढ़े थे, दो किस्म के क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू सीज़न, खरीफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप। और जो क्रॉप्स विंटर में ग्रोथ होते हैं उन्हें हम राबी कहते हैं, और जो समर सीजन में ग्रोथ होते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड क्रॉप्स, उसको हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे। क्रॉप्स किस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल में ग्रोथ होते हैं, ये हमने कहा था। तो इसके बाद है कॉटन ग्रोस इन ब्लैक सॉइल दैट इज़ फाउंड इन सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया में ये ब्लैक सॉइल पाए जाते हैं, जहाँ पे क्या ग्रो करते हैं, ज़्यादातर कॉटन ग्रो करते हैं, क्योंकि कॉटन जो है वो ब्लैक सॉइल में ग्रोथ होते हैं। जवार एंड बाजरा ग्रो वेल इन द सैंडी सॉइल ऑफ राजस्थान। और राजस्थान के जो सॉइल है वो तो सैंडी है, हम सब जानते हैं, और वहाँ पे जवार एंड बाजरा का ग्रोथ होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल में ही ग्रोथ होते हैं, यानी हर प्लांट्स एक जैसे सॉइल में ग्रोथ नहीं करते हैं। Some crops like tea and coffee grow well in fields where water does not collect. अब देखो, अब कुछ ऐसे क्रॉप्स है जैसे टी एंड कॉफ़ी हम ग्रो करते हैं, वो ऐसी जगह ग्रो होते हैं जहाँ पे पानी कलेक्ट ना हो, जमा नहीं होता हो, यानी स्लोपी एरियाज में ग्रोथ करते हैं। You can see them growing well in the hilly slopes of Assam, Nilgiri, Darjeeling, etc. जो इन जगहों के जो हिली स्लोप्स है, ऐसी जगहों पे ग्रो होते हैं क्या, टी एंड कॉफ़ी। वेयर वाटर डज नॉट कलेक्ट, और ऐसी जगह स्लोप एरिया में हम सब जाते हैं, स्लोप होकर जगह स्लोप होगा तो वहाँ पे वाटर कलेक्ट नहीं होते हैं, और टी एंड कॉफ़ी जो है वहीं पे ग्रो करते हैं। तो ये हो गया कुछ क्रॉप्स जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल में ग्रोथ करते हैं। इसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। अब हमने देखा अगर हमें एक हेल्दी क्रॉप चाहिए, एक हेल्दी क्रॉप चाहिए, तो हमें क्या करना है, क्रॉप की प्रोटेक्शन करना है, तभी तो हमें क्रॉप जो है वो फसल जो है हमारी हेल्दी होंगे। तो इसके लिए क्रॉप की हमें प्रोटेक्शन भी करना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सीड्स जो को खा जाते हैं कुछ इंसेक्ट्स, या पेस्ट खा जाते हैं, रोडेंट्स खा जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी क्रॉप जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो इससे हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। If farmers want to grow healthy crops, they should keep the following things in mind. अब देखो, अगर कोई फार्मर्स फसल ग्रो करना चाहते हैं, तो अगर हेल्दी क्रॉप चाहिए तो इन पॉइंट्स को अपने ध्यान में रखना है, ताकि इसके लिए एक अच्छा खासा और हेल्दी क्रॉप जो है हासिल हो सके। पहला पॉइंट, ओनली हेल्दी एंड राइप सीड शुड बी यूज्ड फॉर सोविंग। जब सबसे पहले तो हम सो करते हैं, बीज बोते हैं, तो बीज बोने के लिए हमें सीड जो है वो हेल्दी होना चाहिए और राइप सीड होने चाहिए, पके हुए सीड्स होने चाहिए, उसका इस्तेमाल करना है, तभी हमें क्या होगा, एक हेल्दी क्रॉप्स हमें हासिल होंगे। सेकेंड है, द सॉइल शुड बी प्रिपेयर्ड प्रॉपरली बाय टर्निंग इट ओवर टू लूजन इट। अब जब हमें बोना है तो सॉइल को भी प्रिपेयर करना है, अच्छे से तैयार करना है, उसको खोद खोद के लूज़ करना है। अगर सॉइल जो है बिल्कुल टाइट होगा तो उसमें सीड जो है वो ग्रोथ नहीं करेंगे, तो सॉइल को लूज़ बनाना है सबसे पहले खोद के। नेक्स्ट, रिच मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र मस्ट बी एडेड टू द सॉइल। सॉइल में हमें फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर्स खाद मिलाने हैं, ताकि सॉइल और भी जरखेज़ हो जाए और क्रॉप जो है वो क्या हो जाए, एक हेल्दी फसल जो है हमें मिले। नेक्स्ट, द सॉइल मस्ट बी इरीगेटेड सफिशेंटली एट द राइट टाइम पे हमें इरीगेट करते रहना है। इसके बाद नेक्स्ट है, क्रॉप शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ग्राजिंग एनिमल्स लाइक काउस, गोर्स, बफेलोज बाय फेंसिंग ऑफ द फील्ड। अब देखो, अगर हमें क्रॉप की प्रोटेक्शन करना है तो हमें हमारी फील्ड को क्या करना है, फेंसिंग लगाना है, वो ग्रेजिंग नहीं करने देना है। एनिमल चराने के लिए छोड़ते हैं, काऊ, बकरी, बफेलोज को हम ऐसे ही वहाँ पे छोड़ देते हैं चराने के लिए, इसको नहीं छोड़ना है वरना हमारी क्रॉप जो है वो खा जाएंगे, तो इसके लिए हमें फेंसिंग लगाना है पूरे फील्ड को। नेक्स्ट पॉइंट, ये सब क्या है, क्रॉप्स को किस तरह से हमें प्रोटेक्ट करना है। पेस्ट एंड इंसेक्ट्स लाइक लोकस्ट, ग्रासहोपर्स, प्लांट लाइस एंड कैटरपिलर्स हार्म आवर क्रॉप्स। अब देखो, कुछ इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, पेस्ट पाए जाते हैं, ये सारे पेस्ट क्या करते हैं, हमारे क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से फसल जो है वो ख़राब हो जाते हैं। सो क्रॉप शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम देम बाय स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करके हमें इन कीड़े मकोड़ों को हमें क्या करना है, ख़त्म करना है, वरना क्या करेंगे, हमारे फसल हमें एक हेल्दी क्रॉप नहीं मिलेंगी, ख़राब हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, दे शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीज आल्सो बाय स्प्रेइंग सूटेबल केमिकल्स। और
कुछ प्लांट्स की डिजीज़ आ जाते हैं प्लांट्स में, इससे बचने के लिए स्प्रे केमिकल्स का इस्तेमाल करके हमें प्लांट्स को डिजीज़ से बचाना है। नेक्स्ट पॉइंट है लाइक क्रॉप्स वीड्स आल्सो कंज्यूम न्यूट्रिएंट्स सो दे मस्ट बी रिमूव्ड। और ये इंपॉर्टेंट, जिस तरह से क्रॉप के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? सॉइल में मिलते हैं। तो इसमें वीड्स ग्रो होते हैं। वीड्स किसे कहते हैं? जो अनवांटेड ग्रासेस होते हैं, हमारे फसल के बीच में घास पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये घास जो है, ये फालतू घासेस न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से इसकी हमारे इस क्रॉप का जो न्यूट्रिएंट्स होगा वो कम हो जाएंगे और ये खा जाएंगे, तो इससे हमारी क्रॉप जो है वो हेल्दी नहीं होगा। तो हमें इसे बार बार निकालते रहना है, यानी अनवांटेड ग्रासेस को हमें निकालना है ताकि न्यूट्रिएंट जो है वो ये ना खा जाए। Seed must be protected from moisture. Seeds can be stored in airtight sealed container. अब जब हम फसल का कटाई करते हैं इसके बाद सीड्स की प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या करना है? सीड्स को मॉइस्चर से बचाना है, नमी से बचाना है, वरना ख़राब हो जाएंगे। इसलिए हमें किस में स्टोर करना है? एयर टाइट कंटेनर्स में, जहाँ पे मॉइस्चर ना हो, चला जाए, हवा ना चले जाए, ऐसे सील्ड कंटेनर में हमें सीड्स को प्रोटेक्ट करके रखना है, वरना क्या हो जाएंगे? हमारी क्रॉप जो है वो ख़राब हो जाएंगे सीड्स। नेक्स्ट पॉइंट है रेड्स, मोल्स, बर्ड्स, स्क्वेरल एट्सेट्रा ईट एंड स्पॉयल द सीड्स। अब देखो ये रेड, मोल, चूहे, बर्ड्स, स्क्वेरल, ये सब भी सीड्स को खा जाते हैं। सीड मस्ट बी केप्ट सेफ फ्रॉम देम। अब ऐसी जानवरों से हमें क्या रखना है? हमारे सीड्स को सेफ रखना है, यानी प्रोटेक्टेड रखना है। हमें ऐसी जगह रखना है जहाँ पे ये सारी चीज़ें ना पहुँचे, वरना ये भी हमारे सीड्स को ख़राब कर देंगे। रिमेंबर, प्लांट्स नीड अवर केयर, लव एंड प्रोटेक्शन। ये याद रखना है कि प्लांट्स को हमारे केयर की, हमारे लव की, हमारे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, यानी हमें इनकी प्रोटेक्शन करना है प्लांट्स की, वरना क्या हो जाएंगे? हमें जो चाहिए, जो एक हेल्दी फसल हमें चाहिए, वो हमें नहीं मिलेंगे। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि हमें अच्छे से इनकी केयर करना है प्लांट्स की। वी कैन ग्रो रिच क्रॉप्स अंडर फेवरेबल कंडीशन। और अगर हमें एक रिच क्रॉप चाहिए तो एक फेवरेबल कंडीशन उसके लिए होना चाहिए, जहाँ पे फेवरेबल कंडीशन मीन हवा, पानी, वार्मथ, तो वो सब उसको मिले। अगर ये 3 चीज़ें नहीं मिलते हैं तो हम सब जानते हैं प्लांट्स की ग्रोथ नहीं होंगे। तो एक फेवरेबल कंडीशन में हमें क्रॉप्स को ग्रो करना है, सीड्स को ग्रो करना है, ताकि हमें एक रिच क्रॉप हासिल हो। Our crops add to the wealth of our country. Plants add greenery and beauty to our environment. अब हमारा वेल्थ जो, हमारे कंट्री की वेल्थ जो है इसी क्रॉप पे डिपेंड है। इसे क्रॉप से ही हमारे वेल्थ बढ़ते हैं। तो एक दूसरा प्लांट जो है हमारे एनवायरनमेंट में एक ग्रीनरी एंड ब्यूटी भी पैदा कर देते हैं। हमारे एनवायरनमेंट की जो ग्रीनरी एंड ब्यूटी जो है वो प्लांट से ही होते हैं, हरा भरा प्लांट से ही दिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखते हुए हमें अपने एनवायरनमेंट की भी साथ में ख्याल रखना है, और अपनी क्रॉप्स, अगर रिच क्रॉप चाहिए तो हमें इन सारी पॉइंट्स को अपने ध्यान में रखना है, ताकि एक हेल्दी क्रॉप हमें हासिल हो और हमारी कंट्री की जो वेल्थ है वो भी बढ़ते रहे। तो ये थे कुछ प्रोटेक्शन, क्रॉप्स की प्रोटेक्शन। इसी के साथ ये चैप्टर प्लांट्स हाउ दे रिप्रोड्यूस वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके डिटेल आंसर्स और बाकी एक्सरसाइज करेंगे। ब्रीफ आंसर तो मैंने पहले लेक्चर में आपको करवा दिया है। उम्मीद है कि आप सबने इनको उतार के लर्न किया होगा।